नमस्कार मित्रों, मैं आशीष शंकर एक बार पुनः फिर अपने YouTube चैनल सफ़र शून्य से शिखर तक में आपका हार्दिक स्वागत व अभिनंदन करता हूं। आशा करता हूं कि आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, ज़िंदगी का एंजॉय अच्छे से कर रहे होंगे। ज़िंदगी आपकी है, अच्छे से जी लीजिए, बार बार नहीं मिलती है। समस्याएं बहुत हैं, समाधान कम। हम विधायक हैं, विधाता नहीं। इसलिए समस्याएं रहेंगी, लगी रहेंगी और आप लोग अपना अच्छे से ज़िंदगी जीते रहिए। आज हम अपने इस वीडियो के माध्यम से हम उस लायकदार बाप के नालायक औलाद के बारे में बात करना चाहता हूं। कह लीजिए बिगड़ैल औलाद। जो माँ बाप अपने बच्चों से हताश हो चुके हैं, परेशान हो चुके हैं, उनके बारे में मैं कुछ कहना चाहता हूं। अगर आपको मेरा विचार समझ में आए तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को और कमेंट करके बताएं कि हाँ अच्छा है, जिससे मुझे अगला वीडियो बनाने के लिए प्रेरणा मिलती रहे, उत्साह मिलता रहे। मैं एक कहानी के माध्यम से बताना चाहता हूं कि अपने बच्चों को आप किस प्रकार से मोटिवेशन दें, किस प्रकार मोटिवेट करें कि जो बच्चा बिगड़ चुका है वो धीरे धीरे समझदारी के राह पर पुनः वापस आ जाए। आज मैं आपको एक छोटी सी कहानी सुनाता हूं। इस कहानी के माध्यम से सोचता आपको बता दूं। एक सेठ जी थे। हालांकि सेठ जी का बैकग्राउंड बहुत मजबूत नहीं था और वो बड़े संघर्ष से एक छोटी सी दुकान किए थे। उसके बाद में धीरे धीरे उस दुकान के माध्यम से एक समय ऐसा आया कि वो अरबपति बन गए। लेकिन संघर्ष बहुत किया सेठ जी ने। सबसे पहले दुकान खोलना, पूरे दिन उसी के पीछे लगे रहना, सबसे बाद में दुकान बंद करना, सबको त्याग करके बड़ा संघर्ष करके उन्होंने बहुत पैसा कमाया। उस पैसे से उन्होंने बहुत बड़ी प्रॉपर्टी बना ली। तमाम बीघे खेत खरीदा उन्होंने, कई जगह मकान बनवाया, घर बनवाया, गाड़ी घोड़ा सब कुछ। लेकिन दुर्भाग्यवश उनके एक नालायक औलाद पैदा हो गया। हालांकि बच्चा नालायक होता नहीं है, उसको लायकदार और नालायक बनाने के कारण हम ही आप हैं। उस पर अगले वीडियो में आपको बताएंगे कि क्यों हम ही आप हैं। लेकिन इस वीडियो में यही बताएंगे कि नालायक औलाद को कैसे समझाया जाए। होते करते बहुत परेशान हो गए, करोड़ों की संपत्ति इन्हीं की आंखों के सामने इनका बेटा लेह लाइटर आग लगा रहा है, फूंक रहा है, कुछ कह नहीं पा रहे हैं। एक तो इकलौता है। हालांकि ऐसा ना कि इकलौता बेटा ही नालायक होता है, जिसके 4 5 10 बेटे होंगे उनमें में से भी एक नालायक निकल सकता है। लेकिन यहाँ सेठ जी के पास एक ही बेटा, वो भी नालायक। बहुत परेशान हुए सेठ जी, क्या करें। लेकिन सेठ जी लगता है हमारे जैसे विचारधारा के लिए चिंतन बहुत करते थे। चिंता तो करते थे, लेकिन चिंता के साथ साथ चिंतन बहुत करते थे। पति पत्नी चिंतन किए, बताओ कैसे बेटे समझाया जाए। जिस प्रॉपर्टी को, जिस धन को हमने अपना आन बान सब बेच करके अपनी पूरी जिंदगी लगा दी है इकट्ठा करने के लिए, मेरे मरने के बाद अगर बर्बाद करता तो भी चलाऊं था। मेरे आंखों के सामने उसमें लगा के माचिस फूंक रहा है। बहुत परेशान हुए। लेकिन सेठ जी किसी से कहते नहीं थे कि उन्हीं का औलाद था, किससे कहें। किसी का नालायक बेटा हो, एक आंख से काना क्यों ना हो, तब भी माँ बाप कहते अरे बड़ा निक लड़का हमार है, बेहतर एक मार बहुरिया जान है, जिसे कह नहीं पा रहे हैं। दोनों लोगों ने चिंतन किया, आपस में बातचीत किया और बातचीत करने के बाद पत्नी उन्होंने एक रास्ता निकाला। पिताजी कहते हैं सुबह उठे और अपने बेटे से कहते बेटा सुनो। कहन क्या पिताजी। कहन बेटा हम लोगों ने एक संकल्प किया था कि जब मेरा बेटा जवान हो जाएगा, बिजनेस बहुत अच्छा चलेगा, सब घर में सुखी रहे, सुख शांति रहेगी, तो हम चारों धाम यात्रा करेंगे।
बेटा खुश हुआ, जाओ पापा जाओ घूमाओ, कुछ दिन हम बिजनेस संभाल लेंगे, क्या दिक्कत है। बाप ने कहा नहीं बेटा। कहीं तब क्या क्या दिक्कत है, हम अकेले घर संभाल लेंगे, बिजनेस संभाल लेंगे, 2-4 दिन आके घूम आइए चारों धाम। कहीं नहीं, आपकी माता जी ने एक संकल्प किया था। कहीं क्या, कहीं ये संकल्प लिया था कि जब मेरा बेटा जवान होगा, 4 पैसे कमाने लायक होगा, तो मैं उसी के खून पसीने और मेहनत की कमाई से, चोरी कमाई से नहीं, बेईमानी कमाई से नहीं, उसी बेटे के मेहनत के कमाई से हम चारों धाम यात्रा करेंगे। बेटा धन तो अपने पास बहुत है, हमने बहुत कुछ बनाया, वो आपका ही है। लेकिन नहीं, आपके माता जी का ये संकल्प था कि मेरा बेटा स्वयं मेहनत की कमाई से लेके आएगा, उसी पैसे हम चारों धाम जाएंगे। बेटा ने कहा कोई बात नहीं पिता, कितना पैसा चाहिए। सेठ जी थोड़ी बहुत रकम बताए, ज़्यादा नहीं बताया कि दर्द था कि बेटा हमारा कहीं गलत ना कर जाए, थोड़ी बहुत रकम बताए, इतना रुपया मिल जाए तो हम चारों धाम घूम आएंगे। बेटे ने कहा कोई बात नहीं, जाके हम ले आते हैं, कमा लाते हैं। बिगड़ा, बड़े बाप का बिगड़ाल बेटा घूम रहा है, कोई इसको नौकरी पे नहीं रख रहा है। होते करते बहुत पूरे क्षेत्र का भ्रमण किया, नौकरी उसको नहीं मिली। फिर एक जगह आरा मशीन पे जहाँ लकड़ी कटती थी वहाँ पहुँचा, अपनी सारी स्थिति बताया। तो छोटी दुकान थी, तो दुकानदार ने कहा, जो उसका मालिक था उसने कहा बेटा एक काम आपको करना पड़ेगा कि आपको लकड़ी यहाँ काटनी पड़ेगी, चीरनी पड़ेगी, फाड़नी पड़ेगी, और 2 दिन में आपको इतना पैसा मिल पाएगा जो आपके पिताजी की ज़रूरत है। उसने कहा ठीक है मालिक, हम कल से आएंगे और 2 दिन आपके यहाँ काम करेंगे। बेटा दौड़ लौट के आया, 2 दिन काम किया, लकड़ी चीरा, काटा, हाथों में छाले पड़ गए, बड़े बड़े छाले, दर्द हो रहा था। बेटा से कोई बात नहीं, 2 दिन तो मेहनत करनी है, उसके बाद छोड़ो, हुआ तो अपना सब कुछ ही है। बर्दाश्त किया किसी प्रकार से बेटे ने, दोनों हथेली में छाले। दूसरा दिन बीतता है, शाम को पैसा मिलता है, सेठ उसको पैसा देता है, लाता है और ऐसे अंजूरी में रख करके अपने पिताजी को देता है कि लो पिताजी जाओ चारों धाम यात्रा कराओ, हमने अपने मेहनत से कमाई है, चोरी नहीं किया हूँ, ईमानदारी से लेके आया हूँ, कमा लेके आया हूँ, 2 दिन मेहनत किया हूँ, उस लकड़हारे के यहाँ काम किया हूँ। पिताजी ने पैसे अपने हाथ में ही रखा। और पहले आपको पता होगा, आज भी किसी किसी दरवाजे पर है, जिसको तुम लोग द्वारा कहते हो, द्वारे पे बड़ा सा कुआं बना हुआ था, वेल कंप्लीट, प्लास्टर वास्टर जगत बनी हुई, जबरदस्त कुआं बना था। सेठ जी उस बच्चे के सामने ना भी पानी पिया था बेटा, ना कुछ पैसा कमा के आया था, उसी बच्चे के सामने पैसा अपने हाथ में लिया और कुआं की तरफ बढ़े और जाकर के उसी कुआं में डाल दिया। जय हो। ये देख के बेटे के तो दिमाग खराब हो गया। उसने ना आओ देखा ना ताओ, जो पाया वो पिताजी को कहा। आप क्या समझते हैं हम पैसा किस तरह कमाए हैं? मेरे हाथ के छाले आपने देखा? मेरे हाथ में कितने छाले आप गिन सकते हो? आपको क्या पता पैसे की अहमियत क्या है? 2 दिन पसीने से भीग गया हूं, उसका मजदूरी किया हूं, इतने बड़े बाप का बेटा होने के बाद मजदूरी किया हूं, हाथ में छाले देखे गिन नहीं सकते हो। मतलब जो पाया वो कहा। इवन बाप ना होता तो साला मार देता। क्यों? क्योंकि उसको दर्द था, कष्ट था कि हमने इतना मेहनत करके हम पैसा लेके आए और मेरे आंखों के सामने पिता कुएं में डाल दिया। बहुत कष्ट हुआ। बप्पा वाला ही नहीं आओ, सेठ जी के नहीं आओ, कहीं मुझे चारों धाम नहीं जाना था। आज आपके 2 दिन की कमाई, 2 दिन का परिश्रम, 2 दिन की कमाई का धन आपके नजरों के सामने अगर हमने कुएं में डाल दिया, कितना बड़ा कष्ट तुम्हें हुआ, कितनी बड़ी पीड़ा हुई। अब आपने मेरी पूरी जिंदगी की कमाई को मेरे आंखों के सामने प्रतिदिन उसमें आग लगा रहे हो। कभी मेरे दिल से पूछा है कितना कष्ट हो रहा है? एक एक पैसा कहां से हमने कमाया है?
कितना मेहनत किया है, 60 साल लगा है। तुम्हें तो 6 दिन भी नहीं लगे कमाने के लिए। मेरे आंखों के सामने तुम प्रतिदिन बर्बाद करते हो। कभी अपने बाप से पूछा कि उसके दिल पे क्या बीत रही है? मेरे भाई, जो भी मेरे युवा साथी देख रहे हों, अपने माँ बाप की कमाई को इस तरह न फूंको। कितना त्याग किया होगा, कितना परिश्रम किया होगा, तब आपको पाला होगा, आपके परिवार को पाला होगा, अपना पेट पाला होगा, रिश्तेदारों को पाला होगा, समाज को देखा होगा, हित मित्रों को देखा होगा। उस इतना काम करने के बावजूद थोड़ा थोड़ा पैसा बचाया होगा, तब आज जो तुम्हें प्रॉपर्टी दिख रही है वो दिखाई दे रही है। और उन्हीं आंखों के सामने उन्हीं का पैसा तुम लिए लाइटर आग लगा रहे हो। भगवान तुम्हें कभी माफ नहीं करेगा। आज तुम अपने बाप की मेहनत की कमाई को आग लगा रहे हो, कल तुम्हारा बेटा, तुम्हारी औलाद इससे चक्रवृद्धि ब्याज लगा के तुमसे वसूलेगी और तुम्हारे धन को आग लगाएगी। कर्मों का फल मिलता जरूर है, देर से मिलेगा लेकिन मिलेगा जरूर। अगर आपने अपनी माँ बाप के औलाद के धन को, संपदा को, उनके खून पसीने कमाई को अगर आप बर्बाद कर रहे हैं तो नोट कर लेना, इसका ब्याज सहित आपको देना पड़ेगा, ब्याज सहित नोट कर लेना। भगवान को भी अपने कर्मों का फल भुगतना पड़ा था। किसी ऋषि मुनि ने, अब कोई ऋषि था याद नहीं है मुझे नाम, अपने पत्नी के साथ वन में अपने पत्नी के साथ बैठा था और उस समय भगवान राम निकले थे, उनकी नजर पड़ गई थी। उन्हें श्राप दे दिया था कि तुम भी इस पृथ्वी लोक पे आओगे और पत्नी के साथ रहने के बावजूद भी पत्नी का सुख नहीं पाओगे। वही हुआ, पृथ्वी पर आना पड़ा, पत्नी के साथ रहने के बावजूद भी दर दर भटकना पड़ा। तुम किस खेत की मूली हो? क्या सोचते हो जो हम आज कर रहे हैं उसका परिणाम तुम्हें नहीं मिलेगा? खुरचोगे, भटकोगे, कोई सहारा नहीं होगा। आपके कर्मों का फल आपको भुगतना पड़ेगा। भगवान राम के कर्मों का फल भगवान राम को ही भुगतना पड़ा। भरत को वन नहीं जाना पड़ा, कैकेयी वन नहीं गई, दशरथ वन नहीं गए, जनक वन नहीं गए, भगवान राम ही गए। इसलिए कर्मों का फल पड़ोसी नहीं भुगतेगा, तुम ही भुगतोगे। बहुत बहुत धन्यवाद। अगर किसी को कष्ट हुआ होगा तो उसके लिए माफ़ी चाहेंगे। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो आप लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लोगों तक शेयर करें। पता नहीं इस कहानी से किसको कौन सी शिक्षा मिल जाए, किसी का भला हो जाए। हम भले के लिए निकले हैं, इस जीवन को तन समर्पित, मन समर्पित और यह जीवन समर्पित चाहता हूँ। यह वर्तमान समय में चल रही समस्याएं, हे समाज, हे नवयुवक समाज, जो नई नई समाज है, हम तुम्हें कुछ और दें। एक दीपक जलाया हूँ, इसकी ज्योति देखो कहाँ तक जाती है। जय हिंद, जय भारत, बहुत बहुत धन्यवाद।